नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक उर्फ सनी पवार। स्वागत है आपका नमर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन में शामिल मध्य प्रदेश के एक युवक थे। दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 15 दिनों से चल रहे छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अनिश्चितकाल हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ चुके हैं। नहीं, इसी दौरान जब मीडिया ने मध्य प्रदेश से आए युवक से बात की तो उसने अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो उसने कहा, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि युवा हक के लिए कैसे प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि उस युवक की यह व्यक्तिगत राय है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रदेश या उसके लोगों का अपमान करना नहीं है, बल्कि सामने आए इस बयान और उससे जुड़े सवालों को आपके सामने रखना है। लेकिन क्या सच में पूरा मध्य प्रदेश ऐसा ही है? आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ मध्य प्रदेश के सो कॉल्ड क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में, जहाँ कुछ दिन पहले ही तेज बारिश के कारण एयरपोर्ट रोड पर सड़क के किनारे नाले में एक थार जा गिरी। लेकिन इसमें गलती किसकी है? शायद इसमें थार वाले की गलती है, क्योंकि वो गाड़ी लेकर बाहर निकला क्यों था। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ स्वच्छता के दावों से ही शहर की तस्वीर पूरी हो जाती है? लेकिन अगर किसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आवाज उठाने वाले युवा नहीं हैं, तो आइए मैं आज आपको मिलवाता हूं कुछ ऐसे युवाओं को जो इंदौर के भौर कुआं, जिसको अब टंटाबिल चौराहा भी कहा जाता है, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। आइए जानते हैं आखिर ये क्यों बैठे हैं, इनकी मांगे क्या है। नमस्कार भाई, सबसे पहले आपका नाम बताइए। नमस्कार, इंकलाब जोहार भाई। मेरा नाम अनिल विद्या राणा है। आप यहाँ कब से बैठे हैं? ये आज हमारा 5वां दिन है। एक्चुअली में हुआ तो यूँ है कि 30 जून की नाइट से ही हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं और आज 5 जुलाई है, तो वैसे कहना तो छठा चाहिए, लेकिन हम 1 जुलाई से काउंट कर रहे हैं, तो ये आज हमारा 5वां दिन है। अच्छा, इस प्रदर्शन में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस प्रदर्शन में शामिल होने का सबसे बड़ा रीज़न, यदि मैं बात करूँ या कारण की मैं बात करूँ, देखिए आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता ये बताने जैसी बात है, लेकिन हम यदि मध्य प्रदेश में बात करें हमारे छात्रों की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, महिलाओं की समस्याओं को लेकर, ऐसी अनेक हमारे मुद्दे, अनेक हमारी समस्याएं हैं जिन मांगों को लेकर हम बैठ सकते हैं। उसी में से हमने एक मांग डिसाइड की जो छात्रों को लेकर विशेष तौर पर मांगे, उन छात्रों की प्रमुख कुछ मांगों को लेकर हम इस जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी मुख्य मांग अगर आप बता सकें। देखिए एक्चुअली हमारी मुख्य मांग तो जैसे हमारे 23 सूत्रीय से मांग है, हमने डिसाइड किया है, जिसको लेकर हम इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्य मांगों में यदि मैं कन्वर्सेशन में आपको बताऊं इस संबंध में, तो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच होने के साथ जो नीट की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसका टेंडर निरस्त किया जाए, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसे दोबारा टेंडर न दिया जाए। और हमारे जो देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जिनकी मैं बात करूं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और जिनमें से यदि मैं जैसे जुडिशरी फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति हूँ, तो हम इसमें और भी मांगे, जिसमें से मुख्य मांगे जैसे एडीपीओ पदों में वृद्धि की जाए। जो मध्य प्रदेश में सिविल जज की जो हालत है, उस संबंध में उसे शीघ्र भर्ती की जाए। ये हमारी इस तरह की कुछ प्रमुख मुख्य मांगे हैं इसमें। भाई, अब तक किसी अधिकारी या प्रशासन की ओर से आपसे बातचीत हुई है? अगर हुई है तो कोई नतीजा निकला है? देखिए, मैंने जैसे आपको शुरुआत में आपका प्रश्न था कि आपको बैठे हुए यहाँ पर कितना समय हो गया, तो आज हमारा लगभग ये 5वां छठा दिन है। तो अब तक तो इंदौर प्रशासन से, किसी कर्मचारी अधिकारी से, किसी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन से अब तक हमारी इस संबंध में, इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई कन्वर्जेशन अब तक तो नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सही लोगों तक पहुँच रही है? इस संबंध में आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको ये कैसे पता चला, इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे तो इंस्टाग्राम और यहाँ पर आते जाते पता लगा। ऑब्वियसली आपका मेरा कोई ब्लड रिलेशन या पहले से कोई कांटेक्ट तो है नहीं, बिल्कुल। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह आप जुड़े हैं, तो मुझे लगता है जैसे आप हमारे बीच पधारे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कन्वर्सेशन, हमारी जो आवाज़ है सही लोगों तक पहुँच रही है। और इन 5-6 दिनों में हम ऐसे महानुभावों से मिले, ऐसे लोगों से मिले, तो मुझे जिन्हें हम जानते नहीं, दूर दराज तक नहीं जानते, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है और हमारी ये जो आवाज़ है, मुख्यतः जो हम जहाँ तक हम जिन लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँच रही है, बखूबी पहुँच रही है। अगर सरकार या संबंधित अधिकारी आपकी सिर्फ एक बात सुने तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ कहने से पहले तो मैं हंसूंगा, वो इसलिए क्योंकि हमारी लगभग 23 मुख्य मांगे हैं, जिनमें से यदि एक मांग की, जैसे आपका प्रश्न है कि आप एक मांग मानी जाए तो आप क्या करेंगे, तो हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा, या पहला सवाल सीधा उनसे यही रहेगा कि जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मांगी जाती, तब तक यह अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन चले आ रहा है, ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। आपने धरना प्रदर्शन ही क्यों चुना? क्योंकि एक्चुअली में देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। यदि मैं
बात करूँ प्राचीन की या कुछ समय पहले की बात करूँ, तो पहले क्या होता था, सांकेतिक धरने होते थे। सांकेतिक धरना 1 दिन 2 दिन आवेदन दिया, निवेदन किया और आपका काम हो जाता था। लेकिन अब समय यह आ चुका है कि सत्ताधारी जो लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें सांकेतिक धरने से या सांकेतिक आवेदन देने से या किसी तरीके का छोटा मोटा प्रोटेस्ट करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके कानों में जो जू बैठी हुई है उसको रेंगने के लिए, उनके कानों तक जू पहुंचाने के लिए, उनकी उस रेंगाने के लिए हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा और इसलिए हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इससे इंस्पिरेशन का हमारे कारण ये है कि किसान आंदोलन, आप शायद उस सभी साथी उससे भली भांति परिचित होंगे, वो लगभग 1 साल से ऊपर चला। उसके बाद किसानों की मांगें मानी गई। तो उसी तरीके का एक कंडक्ट हमें देखने आया। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे आंदोलनों से, छोटे मोटे प्रोटेस्ट करने से सरकार जो है, सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। जो छात्र युवा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे उन्हें? उन तक मेरा सीधा सा संदेश सिंपल साधारण शब्दों में मैं उनसे निवेदन करूंगा, संदेश तो नहीं दे सकता, उनसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश की और भारत की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें हम जब तक घरों में बैठे रहेंगे, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से ग्रसित होकर हम हमारे मकानों से, घर मकानों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और युवाओं से जो जो इस वीडियो को, जो आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और जिन जिन लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर एक टेंडाबिल चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें अधिक से अधिक युवा साथी, मैं फिर बोलूँगा कि ये एक रिक्वेस्ट है या आग्रह करूँगा मैं उनसे कि अधिक से अधिक साथी पधारें। हमारी जो अभी आपको कुछ लिमिटेड लोग दिख रहे होंगे, आप पधारें, हमारी आवाज़ बने, हम आपकी आवाज़ बने, और मिलकर इस अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन को हम इतना बड़ा बनाएं, इतना प्रभावशाली बनाएं कि सत्ता में बैठे लोग हमारी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो जब कभी भी किसी भी माध्यम से आपको पता चले, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा जोड़े, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बता रहे हो, आपने इतना अच्छा क्वेश्चंस तैयार करके हमसे जानकारी ली और आप लोगों तक ये न्यूज़ जो है पहुंचा रहे हैं, उसके लिए प्रतीक भाई का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।